कुरुश उस्मान उर्दूबाई ATV को सब्सक्राइब कीजिए। वो पहले कोनिया में ही रोकेगा, फिर भरपूर गुस्से के साथ हमारी तरफ आएगा। उस्मान साहब, उसके पास कितने सिपाही मौजूद हैं? हमने उनके पहले ही काफी सिपाही तबाह किए हैं। 40,000 तकरीबन। कई ज्यादा है उनकी तादाद हमसे सरदार। हुजूर, कुनिया चलते हैं, हमला करके इनकी तादाद कम कर देते हैं, फिर हम यनी शहर के करीब ही इन पर हमला कर सकते हैं। तब तक हम काफी मजबूत भी हो जाएंगे। नहीं, वो बाज़ंतीनियों की तरह सुस्त हरगिज नहीं है। वो सब मंगोल हैं, इस तरह भागकर उनसे बच नहीं सकते। उनकी तंजीम भी हमारे जैसी है। उनके घोड़ों पर सवार तीरंदाज हमें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। क्या कोई रास्ता नहीं सरदार? सुनो, रास्ता हमेशा होता है और खालिक हकीकी से हम अपनी मदद के तालिब हैं। हम उनका मुकाबला करेंगे। हम सब उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारे दिल, हमारी रूह अपने रब के दिए हुए ईमान के नूर से रोशन है। बोरान जनाब। चलो नक्शा लेकर आओ, हम देख लेंगे। देख लेंगे। चालीस 40,000 का लश्कर। 40,000 तो वो इस मकाम से यहां तक 5 दिन में पहुंचेंगे। बोरान जी। शहादत का जाम पीने के लिए जो तैयार है उन सबको इकट्ठा करो। वो रास्ते में उन पे हमला करेंगे और ऐसे उन्हें सुस्त किया जाएगा। जो आपका हुक्म जनाब। हमें 7 दिन दरकार है। मगर वो वापस नहीं आ सकेंगे। उन्हें इस बात से आगाह कर दिया जाए। जो अजीम कौमें होती हैं, ऐसे ही दिलेर लोगों से वजूद में आती है। बोरान जी। सबको खबर कर दो जाके और तैयारियां शुरू की जाए। क्या हमारा ये अमल काफी होगा उस्मान? हम उन्हें रोकने के लिए ये सब नहीं कर रहे। ये तो उन्हें बस सुस्त करने के लिए है। बाला, तुम ख्वातीन के साथ रहना। उनके साथ खंदकें खोदेंगे और बहुत सारे रास्ते निकालेंगे और उन भीड़ों की कब्रें बनाएंगे। बस काम के लोग तुम्हारे साथ होने चाहिए। आप फिक्र ना करें। और मैं रवाना हो जाऊंगा। यहां तक कि तुम्हारी जान भी मेरे काबू में है ओलूफ। अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर सांस भी ली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को एक ही कब्र में दफन कर दूंगी। हम इस कब्र में हमारे खिलाफ खड़े होने वालों को दफन करेंगे वालिदा सुल्तान। आपने उस्मान की एक टांग में चोट लगाई और मैंने उसकी दूसरी टांग काट दी। अब हमें उसका सर काटना है। हम करेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तब। तुर्गुत एनागोल की दीवारों पर आया। वो समझ गया है कि वो अकेले किला नहीं ले सकता। अनकरीब उस्मान के साथ मिलकर हमला करेगा। उस वक्त मैं उन दोनों के दिलों को चीर दूंगा। तुम सरदार उस्मान और तुर्गुत के सर मेरे कदमों में ले आओ।
उन्हें बचने नहीं देना। तुम्हें जो हद पार करनी पड़े वो करना, ओलोफ। लेकिन तुम इनागोल में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और अगर किसी गरीब को तकलीफ दी तो तुम भी नहीं बचोगे। इनागोल में ईसाई और मुसलमान लोग अमन से रहते हैं। मैं इनमें से किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। वालिदा सुल्तान, ये क्या हो रहा है आओजे? नायमान का लश्कर कोनिया पहुंच चुका है वालिदा सुल्तान। मुझे उनके हर कदम की खबर मिलनी चाहिए। मैं अब जा रही हूं, ओलोफ। मेरा शहर तुम्हारे पास अमानत है, लेकिन मेरा साया हमेशा यहीं रहेगा। याकूब सरदार, करासी सरदार और जानदार सरदार, इन सरदारों के पास मैं जाऊंगा। हम इन सबको अपने साथ मिलाएंगे। सिर्फ अपने दिलों में जंग का जुनून काफी नहीं है, सभी को मिलकर अमली तौर पर लड़ना होगा। अब हमारे लिए जानदार सरदार सबसे अहम है। हमारे मकसद के बारे में जानते हैं और साथ देंगे वो। जनाब, क्या जानदार सरदार ने वालिदा सुल्तान से वफादारी का ऐलान नहीं किया था? उन्हें कायल करना तो बहुत मुश्किल होगा। जब मसला तुर्कों के वतन का है तो वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े होंगे। वैसे उन्हें राजी करने के लिए हमारे पास बहुत अहम चाल भी है। अगर वो कायल नहीं होते और हमारे साथ खड़े नहीं होते तो क्या करेंगे? नायमान का हदफ तो ये सरजमीन है, उनकी जमीनों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। या तो हम एक साथ सब लोग जिंदा रहेंगे या फिर एक साथ ही शहीद हो जाएंगे। अगर हम गिर गए तो उस वक्त ये जरूर उन पे वाज़ेह कर देंगे कि वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। वो उस दिन भी सराय में आते हुए सोने के सिक्के फेंक रहे थे। उनमें से कोई भी सरदार मजामत नहीं करना चाहता। मेरे सरदार क्या कायल कर पाएंगे आप उन्हें? मेरा मतलब है मज़ाहमत करने के लिए। भूलो नहीं कि ये जंग मैदान में होने वाली जंग से कहीं बड़ी होगी। उन्हें राजी करने के लिए हर हद तक जाएंगे, उनके दिलों में ईमान की आतिश को फिर से भड़काएंगे। अगर फिर भी वो कायल न हुए तो हम उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे। अगर वो हम पे यकीन करते हैं तो ये जंग सिर्फ मंगोलों तक नहीं रुकेगी, बल्कि हम तो तबरेज तक उनका ताक़ुब करेंगे। लेकिन हम ये है कि इस जंग में हम लोग फतह याब हों। इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। मगर अगर तुर्गुत सरदार ने एनागोल पर हमला कर दिया, मगरिब की तरफ एक महाज खोल दिया तो क्या होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। तुर्गुत साहब आए हैं जनाब। इजाजत है। तुर्गुत से मुझे बात करनी है, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। इसमें बरकत हो। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आलचजे का रिश्ता आग तैमूर के लिए दिया। शुक्रिया बाइंदर, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया आपका। अल्लाह करे कि 40,000 मंगोल सिपाही आने से पहले अपना जिरगा कायम कर लें। बाइंदर, बुराई की बात ना करो। इस नेकी के पीछे हमारी वालदा सुल्तान का हाथ है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनसे राजी हो। वालिदा सुल्तान के बगैर हम क्या करेंगे? अब आपकी उस्मान के साथ रिश्तेदारी कायम हो चुकी है। चुप नहीं रह सकता, लेकिन कहूंगा कि ये सब कुछ उस्मान का फरेब है। आप जानते हैं ना, उस्मान ने समागर का सर काट दिया और अब नाइमान हमें मुश्किल में डाल देगा। 40,000 नौकर वो सरहदों पर आएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं ओक्ताम सरदार। इतने बड़े बड़े सरदार, इतने बड़े बड़े सरदारान ने जब इस मामले के बारे में सुना तो अपना मुंह ही मोड़ लिया। नाइमान को कौन दुश्मन बनाना चाहता है? उस्मान के गुरूर ने हमें इंतहाई मुश्किल में डाल दिया है। जो मुश्किल होगी वो जाहिर है बाइंदर, इसमें उस्मान ही लपेट में आएगा। वालिदा सुल्तान सरहदी सिपाहियों को मारने की इजाजत कतई नहीं देंगी। वो इतनी मजबूत हैं कि नाइमान और उस्मान दोनों को एड़ियों तक ले आएंगी। यकीनन वो हमें बताएंगी कि क्या करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ आइबर्स। जनाब, वालिदा सुल्तान आ रही हैं। आने दो। जब मैं वहां पर पहुंचा जहां मकसद के लिए सिपाहियों से मिलने जा रहा था, लेकिन वहां से कोई बाहर नहीं आया। कोई भी कले से बाहर नहीं निकला। हमारे लोग नहीं भागेंगे उस्मान सरदार। अगर वो कैदी नहीं है तो सब शहीद हो चुके होंगे, सब के सब। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ओलूफ ने कले को घेर लिया था और यहां तक कि सब गश्त करते हैं। और सबसे बुरा यह कि गश्त करने वाले सिपाही ने आकर बताया कि वो इस्मिहान हमारे आने के बाद फौरन एनागोल पहुंची, उन कुफ्फारों के साथ मिली हुई है जिसने हमें मंगोलों के खिलाफ मुतहद होने को कहा। वो इस्मिहान वाज़ेह है कि अंदर के गद्दारों को संभालने वाली वही है। वो जलत में एनागोल चली गई। वैसे ओलूफ ने उसे बताया बगैर कले पे कब्जा किया। वो उससे सवाल करने गई होगी। तुर्गुत, धुंध वाला मौसम है। गधे और घोड़ों में फर्क नहीं रहा। अगरचे उन्होंने इस्मिहान के इल्म में लाए बगैर एनागोल हासिल किया, लेकिन उनका यह कदम हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त इस्मिहान और ओलूफ हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है। इंतजार करते रहे, लेकिन हम उन्हें नहीं मारेंगे। हम क्यों नहीं मारेंगे भाई? यूं ही इंतजार करेंगे, कोई वार नहीं करेंगे। हम लोग जितना इंतजार करते रहेंगे वो उतने ही पागल होते जाएंगे। आदी हो चुके हैं वो कि हम बाहर निकलेंगे और उन्हें मारेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो यूं ही हमारे बाहर निकलने और मारने का इंतजार करते रहे। कितना इंतजार करें? इसकी तुम फिक्र मत करो, वो तबाह जरूर होंगे। इंतजार करो, वो तबाह होंगे।
क्या तुम ये जानते हो मेरे रब ने क्या फरमाया है? फिर भी मुख्तलिफ गिरोहों ने आपस में इस बारे में इख्तिलाफ किया है। उस काफिरों के लिए तबाही है जब वो एक बड़े दिन का सामना करेंगे। ये वो वक्त है जब वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, और जैसे ही ये होगा मैं उन पर अपने इंसाफ की तलवार लहराऊंगा। तलवार के अलावा कोई चीज उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती। जब मैं रुकूंगा तो तुम भी रुक जाओगे। कभी फिक्र मत करना, इनागोल हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अब अगर हमने इनागोल के लिए कोई हरकत की जबकि हमारे दरवाजे पे नाइमान है, तो हम गिर भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जानता हूं मैं कि हमें थकने की जरूरत नहीं है, जबकि हमने अपने बेशतर सिपाही खो दिए हैं। दर हकीकत मैंने आपके बगैर ये कदम उठाया है, इसीलिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब से आप जो भी कहेंगे वही मेरे लिए हुक्म होगा। मुझे कहें कि मर जाओ, अभी मर जाऊंगा। शुक्रिया, अब मैं रवाना हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा लश्कर साथ लाऊंगा। खुश आमदीद वालिदा सुल्तान। बहुत शुक्रिया उक्ताम साहब। कभी इम्कान है कि कोनिया में लंगर अंदाज होने वाली फौज की खबर मिल गई होगी। उस्मान ने जो मुसीबत खड़ी की है वो हमारे सरों पर आ पहुंची है। खबर है कि 40,000 नौकर हैं वालिदा सुल्तान, या शायद इससे भी ज्यादा। सरहदों की तमाम तलवारें भी मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा वालिदा सुल्तान, लेकिन हम इस छापे को कैसे रोकेंगे? हम क्या करेंगे जाहिर है। नाइमान और उसके लश्कर को रोकने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, और मैं इस इत्तेहाद को कायम करने की ताकत रखती हूं। उक्ताम साहब, बेंगी खातून, आप लोग कारवां के मामले संभालेंगे। वो भूख के मारे पहले काफिलों पर हमला करेंगे। निगाहें जमाए रखें। जो आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। और एनागोल का क्या होगा? हम उसे ओलोफ के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अगर हम नाइमान को ना रोक पाए तो सिर्फ इनागोल ही नहीं, अपनी हर शय खो बैठेंगे। बेंगी खातून। वालिदा सुल्तान, हमें मौत का खौफ दिलाकर बुखार पर राजी ना करें। वतन वतन होता है और काफिर तो काफिर ठहरा। एनागोल को ओलोफ के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अभी तक जो किया है उससे साफ जाहिर है कि आगे क्या होगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें। बाइंदर साहब, आप रुक जाइए। मैं क्या करूं? मुझे पता है मैं क्या करूं। तुम्हें इन्हीं सरजमीनों पर रहना होगा और कबीले की हिफाजत करना। हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर भांप लिया ओलुफ ने तो वो हमला भी कर सकता है। बस ये याद रखना कि हम मजीद कुछ नहीं खो सकते। अब तो जमीन का एक टुकड़ा भी
काफिरों को लेने नहीं दूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। सब कुछ वापस ले लेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मुझे जाना होगा, फर्ज जिम्मेदारी से संभालना। अगर मेरे रब ने चाहा तो यकीनन हम फतेहयाब होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। दरमियान कबीले, जानदार कबीले और करासी खानदान के पास जाएं और बताइए कि वालिदा सुल्तान नाइमान के खिलाफ एक बड़ी फौज की तैयारी कर रही हैं। मुझे ये देखने की जरूरत है कि वो मेरे साथ कितने वफादार हैं, और इस मामले में मुझे आप पर भरोसा है बाइंदर। सल्जूकियों का दमकता सूरज, मोहतरमा वालिदा सुल्तान, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप हमें अपने साथ नाइमान के खिलाफ इंशाअल्लाह मुत्तहिद ही पाएंगे। आपका खादिम बाइंदर इस मामले को बखूबी संभालेगा। अलचचिक, आप अपने फर्ज पर जा रहे हैं? जी हाँ। और आप? आयशा खातून ने मुझे जहीज के मुतालिक बुलाया है, लेकिन मुझे डर है कि फिर कुछ हो ना जाए। मंगोल फिर आ गए हैं। एनागोल काफिरों के कब्जे में है। आप खौफ ज्यादा बिल्कुल मत हो। अल्लाह की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा और हमारी शादी भी जरूर होगी इंशाअल्लाह। देहान से जाएं और सही सलामत वापस आ जाएं। एक खूबसूरत लड़की मेरा इंतजार कर रही है, कैसे सलामत ना हो। आप सलामत रहें। देख लिया ना याकूब सरदार, उस्मान ने हमारे लिए कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है। खौफ खाने से क्या फायदा करासी साहब। वैसे आप उन सब से दूर हैं। डर तो वैसे आपसे लगना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ अपने कबीले का ख्याल है? कितने बेगुनाह लोग जालिमों के हाथों से कुचले गए। जिसने ये मुसीबत हम पर डाली है वही इसे दूर भी करेगा। तो क्या हम वालिदा सुल्तान को अकेला छोड़ देंगे? किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं मंगोलों को ये जमीन कुचलने नहीं दूंगा और न ही इस सरजमीन पर उस्मान कभी ताकतवर हो सकेगा। ये सब कुछ कैसे करेंगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? जनाब,
कमानदार नाइमान को जो तोहफे देने हैं वो तैयार हैं। वो 60 घोड़ों पर लदे हुए हैं। मेरे सरदार सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें फौरन भेज दो। नाइमान के यहाँ आने से पहले नाइमान तक पहुंचा दो। सुनो, सफीर इसे जाती तौर पर नाइमान तक पहुंचाएगा। नाइमान को बताएं कि हम उसकी इज्जत करते हैं। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। याकूब साहब, आपको लगता है कि हम एक खत से निजात पा सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हमें उसके खिलाफ तलवारों से लड़ना चाहिए। मेरा बहादुर दामाद, जिसकी चढ़ती जवानी और दिल भी काफी मजबूत है, आप सब कुछ तलवारों से संभालना चाहते हैं, लेकिन जहां अल्फाज सही साबित हो रहे हो वहां खून नहीं बहाना चाहिए। देखते हैं कि खत काम करता है या नहीं। अगर नहीं तो फिर मुश्किल होगी, लेकिन मैं उस्मान को यह मुसीबत हम पर हरगिज नहीं डालने दूंगा। नागहानी आफत का हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। और आप उस्मान से ज्यादा समझदार हैं। करासी साहब, एक सरकश खुद मुख्तारों की महफिल में आता है, वहां उनकी बातें सुनता है, काबिले जिक्र लोगों की बातें, फिर बावाज़े बुलंद ऐलान करता है, मैं भी एक दिन खुद मुख्तार हूंगा। उस पर सभी हंसते हैं सिवाय खुद मुख्तारों के। इन परेशान कुन बातों के पीछे आखिर वजह क्या है जानते हो? तो सुनो, उस्मान इन जमीनों पर हुकूमत करना चाहता है। वो कबाइल का सरदार और रहबर बनना चाहता है। मेरा मतलब समझो, जिस जगह पर उसकी नजर है वो तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम्हें कोई एतराज नहीं। जिस पे उसकी नजर है वो मेरी जगह है। चलो, आज आप सबके लिए दावत का इंतजाम है। चलो चलकर खाते हैं। ओ खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाना शुरू करो। मुझे लगता है तुम थक गए होगे। मैं भी आता हूँ। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। अब तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा सराय के रखवाले। चलो, गरम गरम है, खाओ। शाबाश। शुक्रिया। वो बात सुने, अच्छा तो हम खाना खा लें क्या? सुने चरकोताए, हम अब कुपरो हिसार से कैसे निकलेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? अब हम यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। आप तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे इससे पहले तो कभी आपने मुझसे बात ही ना की हो। वो चाहते हैं हम ना रहे। अच्छा, इससे मुझ जैसा शख्स जो मिल गया है वो मुझे पसंद करता है। हाँ बिल्कुल, आपका तो हर कोई दीवाना है। ठीक है, आपने ठीक कहा। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं। जब उस्मान साहब आपसे पूछे तो कह दीजिएगा कि हम यहाँ जासूसी के तौर पर आए थे, लेकिन एक आदमी की वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। सुनो, चिखना बंद करो तुम। काटो मत। बच्चे को छोड़ दीजिए। मैंने इसे नहीं पकड़ा,
इसने पकड़ा है मुझे। बेटा तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हारा खाना वहाँ रखा है, छोड़ो इसे। पापा पापा पापा, जाओ अंदर जाओ, बंद करो चीखना।